सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, जैसे कि आपके कमेंट आए थे मुझे कि यार आप एक बार ना रिव्यू ले लो बच्चों का कि कैसे कैसे मतलब कॉलेज है एंड बिना रिव्यू के आप क्या मतलब आपको कैसे पता चलेगा। आज तक मैं ही बता रहा था आपको सब कुछ कॉलेज के बारे में, बट आज मैं आ चुका हूँ कॉलेज एंड आज मैं कॉलेज के बच्चों से रिव्यू लूंगा कि उनको कॉलेज कैसा लगता है और हर डिपार्टमेंट के बच्चों के पास जाऊंगा कि उनके रिव्यू क्या है कॉलेज से रिलेटेड एंड हर बच्चों से मिलाऊंगा आपको और जो जो डिपार्टमेंट के होंगे फिर आपको उससे बहुत सारा वो भी मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन कि आपको क्या क्या करना चाहिए। बाकी चलते हैं आगे और मिलाते हैं। तो गाइस अभी हमारे साथ हैं जैपनीज डिपार्टमेंट की अनुष्का दीदी। तो अब हम इनसे पूछेंगे क्योंकि ये जैपनीज डिपार्टमेंट के हैं तो इनसे आप जैपनीज डिपार्टमेंट के बारे में आप सब कुछ जान सकते हैं। तो दीदी जी बता दीजिए थोड़ा। कोनिचिवा मिनासान, मेरा नाम अनुष्का है। मैं अभी जापानीज थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो अगर मैं जापानीज डिपार्टमेंट के बारे में बोलूँ तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें अगर आप जापानीज पढ़ रहे हो, अब उसके साथ साथ बहुत ही डीपली जापानीज कल्चर के बारे में भी पढ़ोगे। अगर कोई भी इस यूनिवर्सिटी में रहता है उसे पता है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है उसमें जो इंटरेक्शन है सीनियर जूनियर का वो बहुत ही अच्छा है। और जो स्टूडेंट्स है वो जितना जापानीज लिटरल में पढ़ रहे हैं वो उतना ही कल्चरली भी पढ़ते हैं, और कल्चर इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा है हमारे डिपार्टमेंट में। और जो जैपनीज डिपार्टमेंट है उसकी वैसे फीस कितनी होगी? एक्चुअली अगर हम जनरल की सीट से बात करें तो इवन सेमेस्टर में 17,000 प्लस आई थिंक 2-3,000 पड़ जाता है, और नॉन रिफंडेबल फीस वगैरह तो वो 21 चला जाता है। बट जो नेक्स्ट सेम होता है उसमें से 17,000 होती है अगर तुम जनरल में हो। और अगर आप दूसरे अगर हम देखें तो उसमें थोड़ा हाफ हो जाती है फीस। और जैपनीज के फेस्ट वगैरह भी होते हैं ना? हाँ, अभी करंटली हम फेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो अगर कोई जापानीज डिपार्टमेंट में आना चाहता है तो हम बताएंगे कि हमारा मोस्टली साल में एक बार एक फेस्ट होता है, दोकी दोकी, जिसमें हम पूरा कल्चरली सॉन्ग डांस कोई कोई कॉस्प्लेज भी करते हैं, गेम वगैरह। तो वो सब हमारा होता रहता है। तो जैसे कि जैपनीज के जो बच्चों को प्रिपरेशन करनी है तो वो कहाँ से कर सकते हैं और कैसे कैसे मतलब वो एग्जाम क्रैक कर सकते हैं दून यूनिवर्सिटी का? तो अगर हम बोलें तो दून यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होता है वो यूनिवर्सिटी कराती है अलग से। तो जो उसका सिलेबस होता है, एक होता है कि आप इंग्लिश में पढ़ो। जैसे हम जब हम सीयूईटी की प्रिपरेशन करते हैं तो जो इंग्लिश का सिलेबस होता है कि लाइक पैसेज आते हैं, फिल अप द ब्लैंक्स टाइप, ऐसे समथिंग लाइक दैट, मतलब जो इंग्लिश रिलेटेड सब्जेक्ट होता है। और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस आते हैं, और थोड़ा बहुत लैंग्वेज रिलेटेड आते हैं। जैसे जब मैंने एग्जाम दिया था तो उस टाइम ऑथर्स के बारे में आया था, किस ऑथर ने कौन सी बुक निकाली थी। थोड़ा एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन थे, क्वेश्चनिंग वाले थे, और थोड़ा बहुत मैथ्स वाले क्वेश्चंस थे। ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बट अगर तुम बेसिक प्रिपरेशन कर रहे हो सीयूटी वगैरह की या किसी और की तो आप कर सकते हो। और मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे एक वो ईयरली बुक होती है ना जीके की, जनरल नॉलेज की, मैंने वो खरीद के भी थोड़ा पढ़ा था। और आप वो जो हमारा जो वेबसाइट है दून यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट, तो वहाँ पे जो पीडीएफ होती है उनसे भी पढ़ सकते हैं, हाँ, है ना? और हाँ। उसी में से तो आता है मेरे जो एग्जाम। पीडीएफ होती है, एक तो आप अगर वेबसाइट में थोड़ा ढंग से ढूंढोगे तो आपको पहले सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, और ईयरली क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, और लगभग उसी से रिलेटेड आता है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। तो गाइस अभी हमारे साथ है पंकज भाई और ये साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं, तो आपको साइकोलॉजी के बारे में ये सब कुछ बता देंगे। तो हमें आपसे थोड़ा बहुत जानना है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में कि जो अभी बच्चे जो आने वाले साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में तो वो कैसे कैसे आ सकते हैं और एग्जाम के लिए कहाँ से पढ़ सकते हैं और वो सब बता दीजिए जरा। बेसिकली 11th और 12th का आएगा। अगर एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें से ही पढ़ना सारा, बुक्स से आ जाएगा मतलब सारा। और बाकी साइकोलॉजी एक अच्छा कोर्स है, तो आप हाँ आ सकते हो। करियर भी है इसमें, आके काउंसलर वगैरह बन सकते हो, और रिलेशनशिप काउंसलर भी बन सकते हो। सबसे सही चीज़ है, स्कोप तो है यार। तो इसमें फीस वगैरह कितनी रहती है हमारी? बेसिकली इसमें जाएगी आपकी 13 जाएगी मैक्सिमम। हाँ जी। तो 13,000 आपकी फीस रहेगी एक सेमेस्टर की। और फेस्ट वगैरह भी होते हैं क्या साइकोलॉजी के? हाँ, अभी आता है। वो हाँ अभी है, अभी फेस्ट है 10 तारीख को। तो वैसे बहुत अच्छा माहौल भी है साइकोलॉजी में, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी मिल जाएंगे आपको, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट भी मिल जाएगा। और कुछ बताना चाहेंगे? और तो बाकी सारे बच्चे तो सारे अच्छे ही हैं और बढ़िया हैं, सीनियर्स वगैरह। और वैसे जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है यूनिवर्सिटी का, तो उसमें जो पीडीएफ है साइकोलॉजी की तो उसको पढ़ के एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? हाँ, कर तो सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि 11th और 12th की बुक से पढ़ना, तो हो जाएगा आराम से। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइज हमारे साथ हैं आप। श्वेता, प्रियंका। तो ये दोनों फ्रेंच डिपार्टमेंट के हैं, तो हम इनसे फ्रेंच डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे, तो आप बता दीजिए जरा। फ्रेंच डिपार्टमेंट में आपके लिए बहुत सारी कंपनीज आती हैं। वैसे अगर आप अच्छा पढ़ते हैं, सिर्फ डिग्री से नहीं होगा, आपको फ्रेंच बोलनी आनी चाहिए। अगर आपको बोलना आता होगा तभी आप कंपनीज निकाल पाएंगे, वरना नहीं निकाल पाएंगे। और दूसरा बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा, बहुत पढ़ना पड़ेगा। और प्लेसमेंट है क्या? प्लेसमेंट तो है, लाइक अगर तुम्हें बोलनी आती है ना लैंग्वेज,
लिखने से ही काम नहीं चलेगा। तुम्हारी डिग्री इतनी वैल्यूएबल नहीं है अगर तुम्हें बोलनी नहीं आ रही है एट द एंड लैंग्वेज। तो वही है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। और जैसे बच्चे अब जो आने वाले हैं हमारे दून यूनिवर्सिटी में, तो उन बच्चों को कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से उनकी हेल्प हो ताकि वो क्रैक कर सके एग्जाम दून यूनिवर्सिटी का? अ, मैं तो यही बोलूँगी कि टीचर्स पे फुली डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, लाइक सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ मत लो लैंग्वेज का कोर्स तो। कोई लाइक नहीं है इसमें फिर स्कोप। तो दून यूनिवर्सिटी क्रैक करने के लिए जो एग्जाम है मतलब तो वो कैसे करेंगे? जो हमारी जो दून यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, वहाँ पे जो पीडीएफ्स आती हैं, जो सैंपल पेपर्स है, तो उससे हो जाएगा क्या? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैंने जब किया था तो मुझे कुछ खास वो वैल्यूएबल नहीं लगा था, क्योंकि लाइक पैटर्न ना हर साल चेंज होता रहता है इसका। तो मतलब ऑल ओवर सब कुछ पढ़ना पड़ता है, लाइक जीके हो गया, तुम्हारी इंग्लिश वोकैबुलरी, सिनोनिम वगैरह, ये ग्रामर पार्ट पूरा पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है उसमें, लाइक वैसे लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बट हाँ, आउटसाइड द वर्ड क्वेश्चंस आते हैं, लाइक कैपिटल्स एंड ऑल, या फिर प्रेसिडेंट कौन है, ये क्या है, ये बेसिक चीज़ आती है, लाइक वो सब आते हैं। जी, तो जो फ्रेंच डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। आपको कैसा लगता है, मतलब आप अपना रिव्यू देंगे अगर पर्सनल रिव्यू तो एक तरीके से? मैं ऑनेस्टली दूँगी तो मुझे, मतलब स्टार्टिंग में लाइक मैं कोप अप होने की कोशिश कर रही थी ना स्टूडेंट से, बट आई डोंट नो, हमारी ही वो है किस्मत, बट हमारी क्लास के स्टूडेंट्स लाइक वो अपने में ही रहते हैं मोस्टली। तो हमारा हाँ, मतलब अभी ऐसा भी होता है कि एक अपने अपने ग्रुप भी बन जाते हैं, है ना? बस एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं क्या? वैसे फैकल्टी कैसी है फ्रेंच डिपार्टमेंट की? फैकल्टी अच्छी है, लेकिन उन्हें समझाना नहीं आता कैसे पढ़ाना है, वो नहीं समझा पाते वो बच्चों को। ये बहुत वो है बुरी चीज़। हमको खुद पे ही 90% तो हमारा खुद पे होता है कि हमारा खुद से ही हो गए हम, वरना डिबाट पक्की। बट जो लैंग्वेज डिपार्टमेंट है वहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छी है ना? हाँ, ऑल ओवर लाइक दून यूनिवर्सिटी में अगर कंपेयर करो तो लैंग्वेज ही सबसे अच्छी है। क्योंकि लैंग्वेज का ही कॉलेज एक तरीके से, तो फिर लैंग्वेज की वो ज्यादा है। थैंक यू सो मच आप दोनों का। तो गाइज अभी हमारे साथ हैं, आपका नाम? आयुष। अक्षत। तो ये दोनों भाई हैं हमारे स्पेनिश डिपार्टमेंट से, तो हम इनसे स्पेनिश डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। स्पेनिश डिपार्टमेंट वैसे तो हमारा सबसे बढ़िया डिपार्टमेंट है, और फेस्ट वगैरह भी सब अच्छे से होते हैं। बाकी बाकी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे जो बच्चे हैं जो अभी आना चाहते हैं फर्स्ट ईयर में, आप अभी सेकंड थर्ड में होंगे ना, तो जैसे जो अभी बच्चे आने चाहते हैं और एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो कहाँ से कर सकते हैं और कैसे कैसे क्लियर कर सकते हैं एग्जाम? उनके पास ऑलरेडी ये इस मटेरियल है, वो बेसिकली देखो जीके प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड इंग्लिश हो गई, नॉवेल्स हो गई। लैंग्वेजेस मतलब आपका लैंग्वेजेस के ऊपर जनरल नॉलेज अच्छा से होना चाहिए। और बेसिकली हमारे टाइम पे तो पता नहीं अभी है कि नहीं है, बट हमारे टाइम पे एंट्रेंस सीबीटी फॉर्म में हुआ था, मतलब कंप्यूटर बेस्ड में हुआ था बस। नहीं, और अभी भी वही है वैसे तो उसमें भी आपका लैंग्वेज की जनरल नॉलेज ही पूछी जाती है बस। और वैसे फीस वगैरह कितनी होगी? अभी हमारी तो 17,000 है, बट अगर किसी कैटेगरी वाइज है तो वो उसके ऊपर थोड़ा डिफरेंस करती है कि कैटेगरी वाइज है। तो मतलब बच्चे अब जैसे एंट्रेंस एग्जाम, जैसे हमारी जो यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जो सैंपल पेपर्स आते हैं, तो उनसे क्या क्लियर हो सकता है एग्जाम? वो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वो यूज़ करो, बट आप एक काम करो कि जैसे हर एक, क्योंकि उसमें सब हर लैंग्वेज का पूछा जाता है, जर्मन, स्पेनिश, जितनी हमारी यूनिवर्सिटी में है, तो वो पूछा जाता है। और आप उसके लिए प्रिपेयर करो कि उस कंट्री के बारे में थोड़ा जियोग्राफिकल चीज़ें थोड़ा पढ़ो, बाकी यही है। और वैसे आप दून यूनिवर्सिटी को मतलब आपके हिसाब से दून यूनिवर्सिटी कैसा है आपकी तरफ से? हमारे तरफ से तो यार अच्छा है, हम तो लोकल हैं तो हमारे लिए तो अच्छा है, क्योंकि कैंपस भी बहुत बढ़िया है, अच्छी ग्रीनरी है, नेचुरल एम्बियंस भी बहुत बढ़िया है, तो और ये प्लेसमेंट वगैरह स्पेनिश डिपार्टमेंट में? वैसे प्लेसमेंट के तो शायद सारी डिपार्टमेंट का आई गेस एक ही जैसा ही होता है। हाँ, मतलब जैसे कि अगर वो तैयारी पे होता है डिपेंड, बट मैंने तो ये सुना है कि जैसे हमारा जो दून यूनिवर्सिटी का लैंग्वेज डिपार्टमेंट है वहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट है। वो है इसलिए भी है क्योंकि यूनिवर्सिटी का एसओएल सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, वहाँ बोल सकते हो। तो आप भी तो आती हैं, अमेजोन, इन्फोसिस वगैरह तो आती हैं, ले जाती हैं बच्चों को। तो स्पेनिश से जाते बच्चे? जाते हैं, पिछले साल भी हमारे स्पेनिश से भी गए थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आते हैं, वही स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से तो जाते नहीं है, यही है। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाइज अभी हमारे साथ हैं जियोलॉजी डिपार्टमेंट के कुछ भाई, तो आपका नाम? अनुष्टुप। वैभव। अंश। तो हम आपसे जियोलॉजी डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें जानना चाहेंगे, तो आप जरा बता दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं हमारे दून यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी डिपार्टमेंट है। उसमें हमारी फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छी हैं, हमारे पास सारी लैब हैं और एक हाइड्रोलॉजी लैब है, एक जीआईएस लैब है, उस पर एक हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। इंजीनियरिंग जियोलॉजी लैब है, एक रिमोट सेंसिंग लैब है, और ये सामने जो हाइड्रोलॉजी लैब है। इसमें एक इंडिया में वो आई थिंक
एक या दो इंस्टीट्यूट्स में और है। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट है वाटर आइसोटोप एनालाइजर, जिससे आपको मतलब वाटर सोर्स, कहीं का भी वाटर सोर्स को डिटेल में पता चल जाता है। तो वो इसमें है, उसमें ट्रेनिंग करवाया जाता है, सीनियर्स के लिए है वो। तो हमारे जो जियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें प्लेसमेंट है क्या? हमारा जो सच है कि अभी हमारा जो हमारे जो सीनियर्स हैं थर्ड ईयर वाले, वही हमारा फर्स्ट बैच है डिपार्टमेंट का। अच्छा। तो अभी हमें पता चलेगा, हमें वो नहीं है, बट बाकी जियोलॉजी में ऐसा है कि प्लेसमेंट यहाँ गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब्स बहुत ज़्यादा है इसमें। एक है, होता है यूपीएससी जो होता है बहुत प्रेस्टिजियस, यूपीएससी जीएसआई का एक होता है, वो है। दूसरे ये पीएसयूज में आते हैं गेट। तो भैया जैसे जो अब बच्चे अब जो फर्स्ट ईयर के लिए आने वाले हैं, अभी जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे दून यूनिवर्सिटी की, तो वो बच्चे कहाँ से तैयारी करेंगे और कैसे कैसे वो मतलब एग्जाम क्रैक कर सकते हैं दून यूनिवर्सिटी का? जियोलॉजी का जी वो उसकी दून यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आता है, एक पीडीएफ आता है, जी उसी से पढ़ लीजिए, उसी से आएगा। उसी से आएगा मतलब, है ना? बाहर का कुछ नहीं पढ़ना क्या? बाहर का कुछ नहीं होता, क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड। जो सैंपल क्वेश्चन पेपर आते हैं तो उसी से पढ़ के निकाल सकते हैं। और भैया फीस वगैरह क्या रहेगी? फीस बहुत कम ही होती है, इस कॉलेज में कम ही है, सरकारी है तो कम होती है। मतलब ठीक रहेगी मतलब, है ना? 13,000 रुपये फीस। 13,000 रुपए एक सेमेस्टर की। शुरू में ज़्यादा पड़ती है थोड़ा। हाँ शुरू में ज्यादा पड़ती है, बाकी उसके बाद वो सेकंड सेम से स्टार्ट हो जाता है 13,000 वगैरह। और हॉस्टल का भी बता दीजिए जरा। हॉस्टल की फीस है 24,000 है शुरू में, बट आपको जब 6 महीने हो जाएंगे सेकंड सेमेस्टर से, फिर आपकी 22,000 रुपये पड़ेगी। और हॉस्टल भी बहुत अच्छा है कि खाना पीना कैसा है वहाँ का? ठीक ठाक है, ठीक है। ठीक ठाक है, खाने लायक है मतलब। हाँ मतलब खाने लायक है ना? थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। तो गाइज अभी है हमारे साथ कार्तिक भैया, और ये मास्टर्स के हैं और ये ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के, तो आपको ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के बारे में यही बताएंगे सब कुछ। तो भैया बता दीजिए क्या क्या बताना है? जो आपको बताना है, मतलब ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कैसा है और फैकल्टी कैसी है, और मतलब ये सब। डिपार्टमेंट तो बहुत बढ़िया है और फैकल्टी बहुत ही अच्छी है, हमारे सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं और बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं। और लैब भी है, जीआईएस लैब, मतलब सुविधा तो सारी ही है लगभग लगभग। और एडमिशन अभी स्टार्ट हो जाएंगे कुछ महीनों में। तो भैया जैसे अब एडमिशन शुरू होने वाले हैं, तो जो बच्चे अब फर्स्ट ईयर में आने वाले हैं बीए के, तो उनको कहाँ से पढ़ना चाहिए और कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब आप थोड़ा बता दीजिए। बैचलर्स वालों के लिए तो एग्जाम्स होता है, उसमें तो शायद जनरल नॉलेज ही आती है, जी। उसमें जो बेसिक 11th-12th में पढ़ा है वही आता है। और मास्टर्स के लिए हमारा तो पेपर नहीं हुआ था, हमारा डायरेक्ट हो गया था, डायरेक्ट। मास्टर्स के लिए तो ऐसा होता है, अगर सीट खाली है तो तुम्हारा ऐसे एडमिशन हो जाता है। बट जो बैचलर्स के हैं और जो हमारी जो दून यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जो सैंपल पेपर्स आते हैं, तो उनको पढ़ के क्या निकाल सकते हैं बच्चे एग्जाम? हाँ हाँ, उससे बेसिक आइडिया मिल जाता है ना, तो फिर वो और क्या ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में अभी तक प्लेसमेंट वगैरह आई है? हाँ हाँ, अभी 2 महीने पहले ही आई थी। हाँ, अभी इंटरव्यू हुआ था 1 महीने पहले। हमारे कितने सीनियर्स, 2-3 सीनियर्स निकल गए थे। तो अच्छी अच्छी कंपनी आ जाती है मतलब। हाँ हाँ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन आई थी, अभी 2-3 से और बातचीत चल रही है। तो सरकारी जॉब भी हो सकती है इससे? सरकारी हाँ हो सकती है, आईएमडी, सेंसस ऑफ इंडिया, बहुत सारी जगह है यहाँ पे ले सकती है। तो थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो गाइस हमारे साथ हैं शौर्य भाई, और ये है बीकॉम के। तो ये बीकॉम के बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन देंगे, और जो मैनेजमेंट बिल्डिंग है हमारी, तो वहाँ होती है बीकॉम की पढ़ाई, ऑफ कोर्स वहीं होगी। और तो बीकॉम के बारे में जरा हम जानना चाहेंगे शौर्य भाई। तो मैं तो कहना चाहूँगा, जो भी हमारे कॉलेज से बीकॉम करना चाहता है या फिर सोच रहे हैं करने का, तो एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हमारी एक तो पूरे कॉलेज में सबसे अलग बिल्डिंग हमारी है, जो हमारी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हमारा डिपार्टमेंट है जो। और हमारे वैसे एक ड्रॉबैक ये है कि हमारी ना यूनिफॉर्म है पूरे कॉलेज में, बस हमारी एक यूनिफॉर्म है, वो है वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट। तो एक ये ड्रॉबैक है, क्या पता आपको अच्छा लगे या ना लगे, बट मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को डेली डेली के कुछ ना कुछ आउटफिट पहनने पड़ते हैं और वो बहुत कंफ्यूजिंग या फिर टायरिंग हो जाता है, उनके बाद बचते नहीं है कुछ। तो एक यूनिफॉर्म एक अच्छा ऑप्शन है। तो जो आपके जो अब जूनियर्स आने वाले हैं, तो वो उनको आप कैसे सजेस्ट करेंगे कहाँ से पढ़ना चाहिए ताकि एग्जाम क्रैक कर ले? मैं तो कह रहा हूँ कि वैसे एंट्रेंस एग्जाम होता है हमारे कॉलेज का, और बहुत इजी होता है, बिजनेस उसी से आता है, बिजनेस और इकोनॉमिक्स से थोड़ा, और थोड़ा बहुत अकाउंट्स। और मैं तो ये कहूँगा कि साथ ही साथ अगर आप यहाँ से बीकॉम करना चाह रहे हो, तो ऐसा हवा नहीं है, बीकॉम इतना भयंकर नहीं है कुछ। मैं चाहूँगा कि आप बीकॉम के साथ जैसे कुछ स्किल सीख लो, जैसे अकाउंटिंग की स्किल सीख लो या फाइनेंस की स्किल सीख लो, कुछ जैसे एक्सेल, टैली वगैरह, ये सब ये ज़्यादा आपके लिए। और अगर आप ये फर्स्ट ईयर से कर रहे हो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो फीस वगैरह क्या होती है हमारी बीकॉम में? तो फीस तो वैसे 20,000 है पर सेमेस्टर, ये है बस। और फैकल्टी वगैरह अच्छी है सब? फैकल्टी अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो बहुत सपोर्टिंग है, और बस थोड़ा अटेंडेंस का सीन हो जाता है, वो उसके लिए भी हमारे जो ऑफिस में सर बैठते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उनसे थोड़ा बहुत बातचीत करके अटेंडेंस का सॉर्ट हो जाता है, मेडिकल लगा के ये उसमें। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो गाइस अभी हमारे साथ है अग्रिता घोष, और वो है इंग्लिश डिपार्टमेंट की। तो हम इनसे इंग्लिश डिपार्टमेंट के बारे में बहुत कुछ जानना चाहेंगे।
तो आप बताइए। वैसे बताने लायक तो कुछ है नहीं, बाकी डिपार्टमेंट जैसा ही है। बट ये है कि हमारा डिपार्टमेंट यूँ तो लैंग्वेज डिपार्टमेंट से बहुत एक्सक्लूडेड है। बट आई गेस आवर डिपार्टमेंट इज़ काइंड ऑफ फन। इवेंट्स होते रहते हैं एंड आई डू पार्टिसिपेट इन लॉट्स ऑफ देम। तो आप कुछ बताएँगे कि फैकल्टी कैसी है इंग्लिश डिपार्टमेंट की और क्या-क्या मतलब थोड़ा बहुत और चीज़ें? फैकल्टी इज़ नाइस एंड एज़ हमारी एचओडी शी इज़ रियली गुड। बहुत कोऑपरेटिव है। हमारे सारे प्रॉब्लम्स को शी डायरेक्टली हैंडल्स देम एंड शी लिसन्स टू ऑल आवर इश्यूज़। तो जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है उसकी फीस वगैरह कितनी रहती है? वेल इट्स द आई गेस मिनिमल फीस है एंड लाइक लैंग्वेज डिपार्टमेंट के हिसाब से इट्स क्वाइट लेस। आई डोंट नो मच अबाउट इट बट समहाउ इट्स रीजनेबल प्राइस ओनली। तो जो आपके जूनियर्स आने वाले हैं, अब जो अभी तैयारी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी आने के लिए, है ना? जो अभी आ रहे हैं, अब आप सेकंड में चल जाएँगे, अब वो अभी नए बच्चे आएँगे, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कहाँ से पढ़ना चाहिए उनको इंग्लिश डिपार्टमेंट के लिए ताकि वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकें इंग्लिश का? इंग्लिश का एग्जाम इट्स मोर लाइक यू हैव टू नो बेसिक इंग्लिश के लिटरेचर से रिलेटेड चीजें। लिटरेचर ग्रामर थोड़ा बहुत जान लोगे। यू नो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी इट विल बी इजियर फॉर यू टू क्रैक दून यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम। इट्स वेरी इजी। तो हाँ, वैसे आप हॉस्टल में भी रहते हैं, तो हॉस्टल में के बारे में भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि गर्ल्स हॉस्टल कैसा है, खाना-पीना वो सब कुछ? फिलहाल there has been lots of issues going on. So by the way we are planning for a protest, so I can't really comment on that. But it's somehow hostel mein people are really good and environment is also good. Just the thing is some few common hostel issues are there, especially regarding to the mess. Though I personally live in the old hostel, the Alaknanda one, which is kind, and मैं old hostel के old wing में रहती हूँ, which is kind of quite shady when it comes to sanitation and all. But the newer wings which are now given to the new students, they are really good and they all have the good amenities of the hostel and they are really nice. And even the wardens are good and caretakers really are very nice. They cooperate with you. The guard, even the guard aunties, they are very cooperative. So I guess it's a good place altogether. तो थैंक यू सो मच अग्रिता। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है अग्रिता ने। तो आप समझ गए होंगे इसकी बातों से। थैंक यू। तो गाइस अभी हमारे साथ हैं मौली अग्रवाल जी सीएस डिपार्टमेंट के और ये अभी हमें सीएस डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बताएँगे। सो ओके, तो सीएस डिपार्टमेंट के बारे में मैं ये बोलूँगी दैट हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे लैब्स हैं। वी हैव लाइक कंप्यूटर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फैकल्टी इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी लाइक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। और क्या फेस्ट वगैरह होता है सीएस डिपार्टमेंट का? हाँ, लाइक लास्ट ईयर वी हैड एनविजन और अभी भी हमारा लाइक अप्रैल के एंड में एक टेक फेस्ट होने वाला है। और आपको कैंपस वगैरह कैसा लगता है? द कैंपस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी कोज़ी। कैंपस बहुत ज़्यादा लाइक प्यारा है हमारे को। आप इधर लोकल ही हो या फिर बाहर से हो? मैं लोकल हूँ। अच्छा। तो वैसे सीएस डिपार्टमेंट की फीस वगैरह क्या है? लाइक पर सेमेस्टर वाइज सीएस की फीस 17,000 है। ठीक है। हाँ। और जैसे अब जो बच्चे आने वाले हैं, है ना? अब बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीएस डिपार्टमेंट के लिए भी, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? कहाँ से पढ़ना चाहिए? क्या-क्या पढ़ना चाहिए वो सब? फिर न्यू एडमिशन्स को तो मैं यही बोलूँगी कि अगर सीएस डिपार्टमेंट में आना है सो अपने जेईई के स्कोर ज़्यादा संभाल के रखना, अच्छे लाना, क्योंकि जेईई के स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन्स होते हैं। बाकी गो फॉर बीटेक। बीटेक ज़्यादा आपके लिए क्या बोलूँ मैं, रेलेवेंट है। तो बीटेक में जाना और जेईई के स्कोर्स अपने संभाल के रखना ढंग से भाई। तो परसेंटाइल मैटर करती है? नहीं, इतनी नहीं करती। लाइक अगर आपके 30-40 परसेंटाइल में भी आ रहे हैं सो यू विल गेट ईज़िली, यू विल बी लाइक क्या बोलूँ मैं, एडमिशन ईज़िली हो जाएगा आपका। मतलब ज़्यादा नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत ठीक चलेगा कि हाँ, ठीक-ठीक आनी चाहिए तब आपका हो जाएगा। मतलब कुछ-कुछ बच्चे पूछते हैं कि मतलब परसेंटाइल कितनी चाहिए? ज़्यादा ही चाहिए या फिर थोड़ा बहुत भी चल जाएगा? नहीं, थोड़ा बहुत चल जाएगा। बस जेईई में आपका वो होना चाहिए कि आपने जेईई अटेम्प्ट खुद करा होना चाहिए। और वो बीएससी वगैरह से भी कुछ रिलेटेड है क्या? बीएससी, बीटेक दोनों में ही अगर एडमिशन लेना है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में तो जेईई मैंडेटरी है। पर ठीक है। स्कोर्स का कोई नहीं है, परसेंटाइल कितनी भी आ सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। सो गाइज़ अभी हमारे साथ हैं सिया गैरोला जी और ये हैं मास कॉम के, तो प्लीज़ हमें मास कॉम के बारे में थोड़ा बताइए।
सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सिया गैरोला और मैं मास कॉम की फर्स्ट ईयर की सेकंड सेम की स्टूडेंट हूँ। तो फर्स्टली मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर आप यहाँ पे मास कॉम ले रहे हो तो मतलब बहुत ही ऐसा सब्जेक्ट है कि अच्छा है। लाइक अगर आपको ऐसा कैमरा वगैरह इन सब में इंटरेस्ट है तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि ज़्यादातर मेरे को भी ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट था, तो मतलब ठीक है। और पढ़ाई लिखाई वगैरह सब ठीक है, और जो हमारी फैकल्टी है मतलब वो भी बहुत ही अच्छी है नेचर की, तो मतलब बहुत ही पोलाइट अच्छा पढ़ाते हैं। तो ओवरऑल मेरे को तो अच्छा लगता है, बस पढ़ने के ऊपर बात है कि किसको कैसा पढ़ना है। किसी को अच्छा नहीं लगेगा तो उसको नहीं लगेगा, और किसी को पढ़ना होगा तो लाइक वो पढ़ सकता है। और ठीक है, थैंक यू। और अब हम जानना चाहेंगे कि फीस वगैरह का क्या सीन है? सो गाइस, जब मेरा एडमिशन हुआ था ना तो उस टाइम पे तो मेरी फीस लाइक 20,000 ऐसे ली थी। फिर जैसे कि सेकंड सेम मतलब कि फर्स्ट सेम आ जाता है ना, हमारा हो जाता है 6 महीने बाद, तो हमारी 16,000 है पर 6 मंथ की, मतलब कि 32 1 साल की, ठीक है? और और हम अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे अभी आने वाले हैं, मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी की, तो उन बच्चों को क्या-क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, मतलब आप बता दीजिए ज़रा? तो गाइज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो आपको ना जो मतलब पीडीएफ मिला था वहाँ पे, तो उसमें ना रीज़निंग वगैरह लिखी गई थी, जीके क्वेश्चंस वगैरह लिखे गए थे, तो वही पढ़ना है, लिटरली वही पढ़ना है, क्योंकि ना वही आया था। और मतलब कि कोई इधर-उधर के क्वेश्चन, जैसे हम मास कॉम के हैं, तो मैंने मास कॉम के उससे ये पढ़ा था कि मतलब ऐसा पढ़ना है, ये ऐसा पढ़ना है, वो सब आया था। क्योंकि मैं पहले सोच रही थी 11th-12th का पढूँ, लेकिन उससे सीरियसली मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं आया था। मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा था और जो भी था, क्योंकि मतलब फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आ गया था, तो मैं उसी हिसाब से बताऊँगी कि आपको बस जीके का पढ़ना है, जो पीडीएफ में भेजा था उसमें आ जाता है कि रीजनिंग वगैरह आप चैट जीपीटी करके देख लेना, तो वो सब आपको बता देगा, और जो वो बोलेगा वैसा पढ़ना, बहुत ही इजी आता है। लाइक अगर आपको इंटरेस्ट है तो मतलब क्वेश्चन भी बहुत इजी थे मेरे हिसाब से तो। हाँ। ठीक है, थैंक यू सिया कैरोला जी। तो गाइज़ आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे अब, क्योंकि मैंने सबसे पूछ लिया है आपके सामने, जिनको मैं नहीं भी जानता था उनसे भी मैंने आप लोगों की वजह से बातचीत कर ली है। तो आई होप आप सबके डाउट क्लियर हो चुके होंगे, और जो-जो लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते थे, वो जो डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, जो खुद उस डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, उन्होंने आप लोगों के डाउट क्लियर कर लिए हैं। कहाँ से पढ़ना है वो भी हमने पूछ लिया था, फीस कितनी है वो सब भी आपसे पूछ लिया था। तो थैंक यू सो मच गाइज़। तो गाइज़ अगर आपको लगता है कोई बच चुका है तो आप मुझे कमेंट कर देना कि गाइस कि भाई तुमने इसका नहीं पूछा, तो मैं उसका कमेंट में ही बता दूंगा, जवाब दे दूंगा। वरना कोई मैं सेकंड पार्ट लेके आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोगों के लिए तुम्हारा भाई हमेशा खड़ा है। बाकी तुम मुझे इंस्टा में भी डीएम कर सकते हो अगर तुम्हें कुछ भी जानना है तो। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो या फिर ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।